वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन। मैं राज पाठक और आज हम लोग लेसन 6 में आज हम लोग सीखेंगे जीएसटी की एंट्री करना परचेज बिल पे। साथ ही साथ जीएसटी आइटम पर लगने वाले सीजीएसटी, एसजीएसटी और राउंड ऑफ के बारे में। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री आप कैसे करते हैं और परचेज जीएसटी की एंट्री आप कैसे करते हैं। अगर आप सभी को नहीं पता है तो पिछला वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका स्टेप बाय स्टेप जो है 1 बाय 1 लिंक आपको मिल जाएगा। आप लिंक पे क्लिक करके एक एक लेसन को आप देख सकते हैं, आपको अपडेट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग लेसन 6 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग परचेज जीएसटी की एंट्री करना और बिलिंग के बारे में जानेंगे कि परचेज में जीएसटी की एंट्री कैसे करते हैं और फिर इसका बिल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपको जीएसटी का बिलिंग कहीं अगर प्राइवेट कंपनी या सेक्टर में अगर कोई फैक्ट्री में अगर करना है तो आप कैसे उसका वर्क करेंगे, आज हम इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा सीखेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी हमारे कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स ग्रुप में और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि इस तरह का जब भी कोई कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड कोई ऑनलाइन अपडेट अगर आए तो आप तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो पिछले लेसन में हम लोगों ने सीख लिया है परचेज एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं, और पिछले लेसन में मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आप परचेज जीएसटी का वाउचर कैसे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद आप प्रोडक्ट लिस्ट तैयार करेंगे और उसके बाद फिर जीएसटी को तैयार करने के लिए आज मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब इसे हम स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको टैली में अपना ओपन कर लेना है, अपना प्रोग्राम को खोल लेना है। मैं हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन ओपन है। तो सबसे पहले जीएसटी के बिलिंग को करने के लिए सबसे पहले आपको चेक कर लेना होगा कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट को जीएसटी में लगाया था। तो उसके लिए सिंपल आपको जाना होगा डिस्प्ले में। आप डिस्प्ले में जाओगे, उसके बाद आपको इंटर करना है और सेकंड नंबर पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे डे बुक। तो डे बुक पे आपको क्या करना है, इंटर कर देना है। ठीक है, डे बुक पर जैसे ही आप इंटर करोगे आप देख सकते हो मैंने 3 तरह की एंट्री को ऑलरेडी इस कंपनी में कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन में मैंने 3 तरह की एंट्री को किया है। एक महावीर कंप्यूटर जो पार्टी है, और एक बालाजी कंप्यूटर है, और एक राज कंप्यूटर बढ़िया है। अब मुझे ये देखना है कि कौन सा एग्जेम्प्टेड की एंट्री है और कौन सा जीएसटी की एंट्री है। तो सिंपल इसके लिए क्या करना है, देखिए सेल्स एक है तो सेल्स के सामने आप देख रहे हैं बालाजी कंप्यूटर है, तो ये जो है सेल्स एग्जेम्प्टेड है। इंटर करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स एग्जेम्प्टेड आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप ईएससी से बैक करेंगे और फिर आना है आपको महावीर कंप्यूटर पे, आप इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद आपको यहाँ दिखाई दे देगा परचेज एग्जेम्प्टेड। तो ये दोनों जो है, एक परचेज एग्जेम्प्टेड है और दूसरा सेल्स एग्जेम्प्टेड है। तो हम लोग जो कल की कंपनी में जो कल हम लोग जीएसटी की एंट्री जो किए थे उसका नाम था राज कंप्यूटर बढ़िया। ठीक है, पार्टी अकाउंट में मैंने राज को क्रिएट किया था, आप इंटर करके यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए परचेज जीएसटी की एंट्री आपको दिखाई दे रहा है। इस परचेज जीएसटी की एंट्री में मैंने 2 तरह के प्रोडक्ट को परचेज किया था, यानी वैसा प्रोडक्ट 2 है जिस पर कि अपने ही स्टेट में खरीदा जाता है और फिर इस पर जीएसटी टैक्स देना पड़ता है। एग्जेम्प्टेड में देना नहीं पड़ता था, लेकिन जीएसटी में देना पड़ता है। तो आप याद रखेंगे इसको, कीबोर्ड और लैपटॉप जो है आपने जीएसटी प्रोडक्ट को ख़रीदा था। कीबोर्ड का जो क्वांटिटी था वो 10 पीस था और लैपटॉप का जो क्वांटिटी है 5 पीस है। इसका रेट यहाँ लिखा हुआ है, ये आपको अपने नोटबुक पे लिख लेना है ताकि काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, हम चलते हैं सिंपल। अब आगे का वर्क जो है जीएसटी करने के लिए हमको सिर्फ बैक जाना है गेटवे ऑफ टैली। तो आप ईएससी बटन को प्रेस करते जाएंगे और आपको आना है गेटवे ऑफ टैली। देख सकते हैं आप गेटवे ऑफ टैली आ गए हम लोग। अब फिर सिंपल आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर। ट्रांजैक्शंस के नीचे आपको अकाउंटिंग वाउचर मिलेगा, जहाँ पे हम किसी भी तरह की वाउचर की एंट्री करते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल इंटर कर देना है। जैसे ही आप इंटर करोगे आप देख सकते हो परचेस की 3 एंट्री ऑलरेडी मैंने कर रखा है। तो तीसरा एंट्री हम लोग करने वाले हैं। 2 एंट्री मैंने कर रखा है, तीसरा एंट्री करने वाला है। इंटर 3 लिख के मैं यहाँ इंटर करूँगा और फिर इंटर करते हुए अब पार्टी अकाउंट नेम आप देख सकते हो महावीर और बालाजी, ये हमारा एग्जेम्प्टेड है। ठीक है, तो मैंने अब चुनना है आपको कि आपका जीएसटी एंट्री कौन है, पार्टी अकाउंट नेम जीएसटी क्या है। तो जीएसटी हमारा राज कंप्यूटर बढ़िया है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा और इंटर मारते हुए आपको नीचे जाना है। ठीक है, आपको ये चेक कर लेना है पहले कि बना हुआ है हमारा। अगर आपका बना हुआ है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं बना हुआ है तो अल्ट के साथ सी करके आपको पार्टी क्रिएट कर लेना है।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ परचेज लेजर पे, तो आप देख सकते हो साइड में, राइट साइड आप देखोगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा दो तरह की एंट्री, एक परचेज एग्जेम्प्टेड एंट्री और दूसरा जो है आपको परचेज जीएसटी एंट्री दिखाई देगा, ठीक है। तो एग्जेम्प्टेड हमारा हो चुका था, वो ऑलरेडी आपको शो करेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। तो आपको सेकेंड नंबर ऑप्शन पर जाना है जीएसटी, क्योंकि मुझे अब जीएसटी में वर्क करना है, एंटर करना है। जब आप यहाँ पे एंटर कर लोगे तो आपके सामने खुल के आएगा नेम ऑफ आइटम। आपने वहाँ देखा डिस्प्ले डे बुक में कि दो तरह का जो प्रोडक्ट था, आइटम जो था हमको दिखाई दे रहा था, एक कीबोर्ड था और एक लैपटॉप था, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रोडक्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए स्पेस की, अपने कीबोर्ड से स्पेस की को प्रेस करेंगे। स्पेस की को जैसे ही प्रेस कीजिएगा आप देख सकते हैं माउस जो है जीरो, सीपीयू जेब्रोनिक्स जो है जीरो दिखाई दे रहा है। अब ये क्यों जीरो दिखाई दे रहा है, जबकि मैंने 5-5 पीस इसको ऑलरेडी परचेज किया था, ठीक है। ये इसलिए जीरो दिखाई दे रहा है, समझ जाइए आप लोग कि आपने 5 पीस करके आपने सीपीयू जेब्रोनिक्स को और माउस को परचेज किया था, ठीक है। लेकिन आपने सेल्स एग्जेम्प्टेड में इन दोनों को 5-5 पीस जो है आप लोग बेच दिए, इसको सेल कर दिया आपने। तो जो आपने परचेज किया उसको आपने सेल कर दिया, तो आपके पास इसीलिए जीरो आइटम्स दिखा रहा है। जबकि कीबोर्ड प्रोडोट कंपनी का जो है और लैपटॉप डेल कंपनी का जो है ये 10 पीस और ये 5 पीस ये अभी परचेज किया गया था, बट इसको सेल नहीं किया गया, इसीलिए आपके सामने ये 10 पीस और 5 पीस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कीबोर्ड के लिए अब स्पेस करने के बाद आप क्या कीजिएगा, कीबोर्ड प्रोडोट पे आइएगा जिस पर कि जीएसटी लगा था, अब इंटर कर देंगे। आप इंटर करने के बाद अब आपको ध्यान देना है क्वांटिटी कितना है। तो कीबोर्ड मैंने कितना पीस खरीदा था, तो मैंने 10 पीस खरीदा था। जैसे ही आप 10 पीस लिख के इंटर मारोगे, आपने जो रेट ऑलरेडी दिया था तो वो रेट आपके सामने आ गया। आपको इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, रहने देना है, ठीक है। इंटर करेंगे और फिर स्पेस दबाएंगे दूसरा प्रोडक्ट लेने के लिए। तो दूसरा प्रोडक्ट हमारा लैपटॉप डेल था, इंटर करेंगे। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कितने पीस का परचेज आपने लैपटॉप को किया था, तो 5 पीस मैंने किया था, इंटर करूँगा और यहाँ पे 24,590 रुपीज़ आपको जो है दिखाई दे रहा है, इंटर कर देना है। यहाँ तक मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, मैंने एक बार और रिपीट कर दिया, ठीक है। अब इंटर करोगे, आप इंटर करोगे। अगर कोई तीसरा प्रोडक्ट है आपको तो यहाँ पर आपको अल्ट सी करके बना देना है। आप स्पेस कर सके देख सकते हो, हमारा 2 ही प्रोडक्ट है, तीसरा नहीं है तो फिर हम इंटर कर देंगे। अगर आपको तीसरा प्रोडक्ट बनाना है तो आप यहाँ पे अल्ट के साथ सी कर सकते हो। मेरे पास अभी 2 ही प्रोडक्ट को मैंने परचेज किया है तो मैं 2 ही रहने दूंगा, इंटर करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इंटर करूँगा और यहाँ एंड ऑफ लिस्ट जो है कर देना है, क्योंकि अब आपको कोई परचेज नहीं करना है। तो एंड ऑफ प्रोडक्ट जैसे ही करोगे आप देख सकते हो, आप इस कॉलम में ये ध्यान रखिएगा, आप अमाउंट का जो कैलकुलेशन जो आपको यहाँ करके दिखाई दे रहा है, 2 जगह आपको देता है अमाउंट कैलकुलेशन, एक यहाँ और दूसरा यहाँ, ठीक है। तो 10 और 5 15 पीस आपको क्वांटिटी हो गया, रेट आपका लिखा हुआ है और आपका टोटल अमाउंट परचेज का आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ देखना है, जैसे ही इस अमाउंट लाइन से आप जैसे ही इंटर प्रेस करोगे तब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे देगा ब्लैंक का। अब मुझे यहाँ क्या करना है, मैंने कौन से प्रोडक्ट पर कितना % जीएसटी लगाया था, ठीक है। अब ये चेक करना है कि मैंने कौन से प्रोडक्ट पे 12% का लगाया था, कौन से प्रोडक्ट पे 18% का लगाया था, या फिर किसी भी तरह के प्रोडक्ट पर जिसमें आपने एंट्री कर रखा है, जीएसटी लगा दिया है। अब आपको बाद में चेक करना है उसमें कि कितना % का जीएसटी मैंने उसमें लगाया है। अगर आप भूल गए हो तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको बैक करते हुए उस प्रोडक्ट के नाम पे जाना है। आप देख सकते हैं नाम हमारा लैपटॉप डेल जो है सेलेक्ट हो गया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन यानी CTRL बटन जो होता है, कंट्रोल को दबाते हुए आपको इंटर कर देना है। कंट्रोल जैसे ही आप दबाओगे इंटर करोगे, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी कर दिया है, ठीक है। कंट्रोल प्लस इंटर की दबाने पे एनी करेक्शन जीएसटी या प्रोडक्ट एंट्री, यानी कंट्रोल के साथ आप इंटर अगर साथ में दबाते हो तो आप किसी भी तरह के जीएसटी के एंट्री को आप करेक्शन कर सकते हो, उसको सुधार सकते हो, या प्रोडक्ट की एंट्री को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कंट्रोल के साथ फिर से एक बार मैं करके दिखाता हूँ, बैक करके
कंट्रोल के साथ इंटर करूंगा और आपके सामने देख सकते हैं जो आपने यानी लैपटॉप पर आपने 12% का टैक्स लगाया था और ये आप इंटर करते हुए आप इसको नीचे ला, आप देख सकते हो यहाँ पर नो दिखाई दे रहा है, आपको वाई दे के इंटर कर देना है। आपके सामने देखिए 6% का जीएसटी टैक्सेबल आइटम है, इसको आपको एक्सेप्ट कर देना है। तो लैपटॉप के बारे में आपने जान लिया कि 12% का टैक्स इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब फिर से एक बार और बैक जाएंगे, हम थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे और कीबोर्ड पर प्रोडक्ट पे जाएंगे। अब हमको यहाँ चेक करना है कि कीबोर्ड पे मैंने कितना % का जीएसटी दिया था। तो कंट्रोल के साथ इंटर जैसे ही यहाँ प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं आइटम @ 18% का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर आपको इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करते हुए वाई दे के इंटर करेंगे और फिर यहाँ से हम चेंज भी कुछ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ छूट गया हो कुछ तो आप यहाँ से देखिए 9% 18% आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप वैसे ही कंट्रोल के साथ इंटर करके आपको जो चेंज करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटर करना है हमको और इंटर करने के बाद आप आएंगे सीधे नीचे यहाँ, ठीक है। और हम अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम जीएसटी की एंट्री करेंगे। तो जीएसटी के बारे में सबसे पहले आप जान लो कि जीएसटी क्या होता है। देखिए यहाँ जीएसटी के बारे में बताया गया है कि जीएसटी 2 तरह के होते हैं, एक सीजीएसटी जो सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स होता है और दूसरा जो है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, एक राज्य की सरकार के लिए एक केंद्र सरकार के लिए, ठीक है। यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आप 12% का जीएसटी लगा रहे हैं तो 6% जो है सीजीएसटी का हो जाएगा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो जाएगा और एसजीएसटी जो है 50% जो है यानी 6% जो है आपका स्टेट गवर्नमेंट का हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको 50% डिवाइडेड दोनों को बराबर बराबर बांटना है, ठीक है। अगर आप 5% जीएसटी लगा रहे हैं तो 2.5% जीएसटी आपका सीजीएसटी का हो जाएगा और 2.5% आपका एसजीएसटी का हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ क्या करना है, हमको ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है आपको राउंड ऑफ लगाना है। सीजीएसटी एसजीएसटी तो लगेगा ही साथ में राउंड ऑफ लगेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि राउंड ऑफ होता क्या है। देखिए इक्वल पेमेंट फॉर पैसे, ठीक है, कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ समझाया गया है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का रेट जो है 1989 रुपया और 98 पैसे है, ठीक है। तो 98 पैसे अगर हैं तो क्या होगा, आपका 1990 रुपया हो जाएगा। आप समझ रहे हैं कि 98 पैसे हैं तो वो 98 पैसा कोई भी शॉपकीपर कोई दुकानदार आपसे 98 पैसे नहीं लेगा, वो डायरेक्ट आपसे 1990 रुपया लेगा, ठीक है। यानी 2 पैसा जो है वो राउंड ऑफ क्या हो जाएगा, इसको इक्वलिटी करके आपको बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन यदि यही अगर 1930 रुपया 26 पैसा अगर किसी का इक्वल हो रहा है तो आप देख सकते हैं 1930 रुपया 26 पैसा, ठीक है। तो इक्वल क्या हो जाएगा 1930 रुपया। अब समझिए कि अगर आपका 50 पैसे से 1-2 पैसा भी अगर ज़्यादा होगा तो उसका वैल्यू 1 रुपया हो जाएगा, ठीक है। और अगर 50 पैसे से 2-4 पैसे भी अगर आपका कम होगा तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, समझे। आप यहाँ देख सकते हैं 26 पैसा यानी 50 पैसा से कम है तो यहाँ पे घट गया, यानी यहाँ 1931 रुपया होना चाहिए, नहीं है ओके 1930 रुपया लिया गया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ 98 पैसा है तो इसको 90 कर दिया गया, समझ गए। तो राउंड ऑफ इसलिए लगाया जाता है, ठीक है। या तो माइनस आपके अमाउंट पर अगर माइनस हो जाएगा या फिर प्लस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमको सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने के लिए कुछ फॉर्मा होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। जीएसटी अंडर क्रिएशन, सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी, ठीक है। तो पहला अब मान लीजिए अंडर ग्रुप का जो हम चुनाव करते हैं, अगर हम परचेज करते हैं तो अंडर में परचेज अकाउंट देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने किसी पार्टी का जब नाम क्रिएट किया तो उसके अंडर में सैलरी क्रेडिटर दिया। वही अगर सेल्स की एंट्री हम लोग करते हैं तो सैलरी डेबिटर देते हैं। उसी तरह से अगर आप सीजीएसटी की एंट्री करते हैं तो उसका अंडर में क्या सिलेक्शन आपको करना होगा, चुनाव करना होगा आपको, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, ठीक है। वही आप एसजीएसटी करते हैं तो आपको करना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आप आईजीएसटी करते हैं तो आपको करना होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अगर आप राउंड ऑफ लगाते हैं तो उसका अंडर का जो सिलेक्शन होगा वो आपको देना पड़ेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव। इसे आप लिख लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आप जीएसटी की एंट्री करोगे, ठीक है। किसी भी तरह का जीएसटी करने के लिए, जीएसटी की एंट्री करने के लिए आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि सीजीएसटी एसजीएसटी के बारे में मैंने आपको बता दिया है, राउंड ऑफ के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब बचा हुआ है आईजीएसटी, ठीक है। इसके बारे में मैंने अभी कोई डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि ये जो है
इंटरनेशनल लेवल कह सकते हैं इसको, या जो अपने स्टेट से, यानी वैसा प्रोडक्ट जो अपने स्टेट से ना परचेज करके किसी दूसरे स्टेट से परचेज किया जाए, खरीदा जाए, वैसे प्रोडक्ट पर SGST CGST नहीं लगता है। वैसे प्रोडक्ट पर जो GST लगेगा उसे हम IGST कहेंगे, ठीक है। या फिर मान लीजिए हमारा इंडिया जो है, इंडिया में किसी प्रोडक्ट, इंडिया से किसी प्रोडक्ट को ना लाके अगर हम USA से, दुबई से अगर किसी प्रोडक्ट को हम लाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम SGST CGST नहीं देंगे, वहाँ पे हमको देना होगा IGST। फिलहाल IGST का जो है डिस्कशन जो है इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे अगले लेसन के बारे में। जब परचेज GST जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो परचेज GST के बाद हम पढ़ने वाले हैं परचेज IGST, ठीक है। तो ये परचेज IGST क्या होता है कि वैसा प्रोडक्ट जिस पर कि टैक्स लगता है, लेकिन वो परचेज किसी अदर स्टेट से खरीदा जाने वाला प्रोडक्ट होता है, ठीक है। यानी वैसा प्रोडक्ट जिस पर GST लगे लेकिन खुद के ही स्टेट में ना खरीदा जाए, किसी अदर स्टेट यानी किसी स्टेट, अपने स्टेट से बाहर के स्टेट से खरीदा जाए या अपने देश से बाहर के देश से खरीदा जाए, ठीक है। तो इसका जो डिस्कशन है हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। फिलहाल आपको अभी समझना क्या है, SGST और CGST और राउंड ऑफ। इसके बाद हम बिलिंग बताएंगे आपको। तो फिर से हम आते हैं टैली पर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैंक। तो हमें क्या करना है, किसी भी पार्टी का नाम या कोई भी एंट्री करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए आपको अल्ट के साथ C करना है। अल्ट के साथ C किया जाएगा और फिर नाम में आपको क्या देना है, CGST देके जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ जो मैंने आपको बताया था, CGST में क्या हो जाएगा, अंडर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस, SGST में ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्लियर है। तो आप जाएंगे पहले कहाँ, ठीक है, आप जाएंगे पहले टैली और यहाँ आपको देना है DUT। आप सर्च करेंगे, आप देख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको दिखाई देगा। आप इंटर मार देंगे। इंटर मारने के बाद अब आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, आप क्या अदर लगा रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या फिर GST। तो आपको करना है ऊपर करके GST की एंट्री दे के आप इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप फिर से एक बार समझिए, ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, एंटर किए और आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा क्या लगा रहे हैं आप। तो मैंने GST मुझे लगाना है, तो मैं यहाँ GST पर सेलेक्ट करके इंटर करूँगा। अब ये देखिए आपने कौन सा GST लगाना है, ठीक है, CGST आपको दिखाई दे रहा है। तो C4 क्या होगा, सेंट्रल। तो देखिए सेंट्रल टैक्स जो है, अगर मान लीजिए आपका SGST होता तो आप S पे आते, स्टेट टैक्स मिल जाता आपको। तो मुझे लगाना है सेंट्रल टैक्स, इंटर कर देना है। अब यहाँ से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इंटर करना है, नॉट एप्लीकेबल रहने देना है और यहाँ से इंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही आप CGST पे इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा 1,24,949 रुपये का जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेगा, ठीक है, यानी सेंट्रल को जो हमको देना है वो 7,556 रुपये 98 पैसे हमसे ये GST वो ले लेगा, ठीक है। अब इंटर करेंगे। सेकेंड जो है हमको बनाना होगा SGST। तो फिर करेंगे क्या, अल्ट के साथ C फिर से करना होगा और अब लगाना है SGST, इंटर करेंगे हम लोग। और फिर आना है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा था, इंटर ही करना है इसमें। यहाँ पे फिर लगाना है आपको GST, और कौन से GST को आपने लगाना है, तो स्टेट टैक्स को लगाना है। यहाँ पे इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद नॉट एप्लीकेबल करते हुए आपको इंटर आना है। यानी देखिए 50% दोनों इक्वल बांट लिया, यानी इतना रुपया आपको केंद्र सरकार को और इतना जो रुपया है आपका राज्य सरकार को मिल गया। अब आप देख सकते हैं राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ में आप देख सकते हैं राउंड ऑफ तब लगेगा जब आपका रुपया से यानी रेट के अलावे कुछ पैसे में चला जाएगा, तभी राउंड ऑफ लगाना है, नहीं तो राउंड ऑफ नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो राउंड ऑफ हम लगाने के लिए क्या करेंगे, फिर से अल्ट के साथ C करेंगे यहाँ पे और फिर से करना है ROUND राउंड OFF राउंड ऑफ, इंटर करेंगे। और राउंड ऑफ का सिलेक्शन क्या हो जाएगा, फिर से आप एक बार चेक कर लें, राउंड ऑफ का सिलेक्शन हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो हम जाएंगे फिर से टैली में और यहाँ ROUND कर देंगे, ठीक है। सॉरी यहाँ टाइप नहीं हुआ, आपको सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। देख सकते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दिखाई दे रहा है, आप सिंपल इस पर इंटर कर देंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे इंटर आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने यहाँ भी लिख दिया था पहले से, राउंड ऑफ में आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव तो लगेगा ही, साथ साथ इसमें सेलेक्ट क्या करना है आपको, इनवॉइस राउंडिंग 1, ठीक है, आपको सेलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं हमारा 1 नहीं लेकिन इनवॉइस राउंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। कभी कभी किसी किसी बिल पे या किसी किसी टैली सॉफ्टवेयर पे इनवॉइस राउंडिंग जो है
1 या 2 दिखाई देता है तो आपको वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर किसी को डिस्काउंट आप किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं तो आपको डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। मुझे यहाँ राउंड ऑफ करना है तो इंटर कर देना है। अब इनवॉइस राउंडिंग देखिए, नॉर्मल ये रहने देना है नॉर्मल, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इंटर करना है। आप देख लीजिए राउंडिंग लिमिट आपका 1 आ गया, 1 का मतलब हो गया 1 रुपया या 1 पैसा, ठीक है। 1 पैसा से 1 रुपया तक का आपका राउंडिंग किया जाएगा। इंटर करना है और यहाँ से कुछ नहीं करना है। राउंड ऑफ है, राउंड ऑफ में क्या लगेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, यहाँ नॉर्मल राउंडिंग करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप देख सकते हैं 0.24 पैसे लगे और यहाँ लगने के बाद आपका जो 76 पैसा जो ज़्यादा जा रहा था, ठीक है, आपका जो 76 पैसा यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा था वो 24 पैसा क्या किया गया, उसको माइनस कर दिया गया, ठीक है। आप यहाँ समझ गए हैं कि हमारा जो पेमेंट है जो 76 पैसा ज़्यादा था उसको क्या कर दिया गया, 24 पैसे उसमें माइनस कर दिए गए, ठीक है। और इंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे आपको इस तरह का अगर ऑप्शन आपके पास आए तो आपको नो करना है। अब थोड़ा सा आप बिल देखेंगे सबसे पहले। अब सिंपल पहले इसको क्या करना है कि मैंने प्रोडक्ट का लिस्ट तैयार कर लिया, पार्टी का लिस्ट तैयार कर लिया, परचेज जीएसटी का लिस्ट तैयार कर लिया, मैंने CGST SGST और राउंड ऑफ भी लगा दिया। अब इंटर करते हुए मुझे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर देना है और फिर ESC से बैक जाना है, गेटवे ऑफ टैली, और फिर सिंपल आना है हमको कहाँ पे, तो डिस्प्ले एंड डे बुक, DD आप 2 बार दबाएंगे पहुँच जाएंगे। अब मैंने कौन सा एंट्री किया है, तो राज कंप्यूटर बड़हिया का मैंने एक एंट्री किया है, ठीक है। राज कंप्यूटर बड़हिया आप देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, इसमें जो है बिलिंग नहीं किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हो राज कंप्यूटर जो है बड़हिया, मैंने इसमें SGST CGST और राउंड ऑफ को मैंने इसमें लगा दिया है, आपको यहाँ पे दिखाई दे दिया। अब आ गई बात, आप समझिए, पहले बिल के माध्यम से मैं आपको समझा दूँ। ये देखिए हमारा बिल है और इस बिल को फिर से आप एक बार समझें। डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड्स, गुड्स क्या होता है, प्रोडक्ट, कहीं कहीं ये आइटम नेम होता है, HSN नंबर, GST आप कितना लगा, क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, ठीक है। अब 49 पैसे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 199 रुपया 99 पैसा टोटल इसका कैलकुलेशन हो रहा था। तो क्या किया, राउंड ऑफ क्या किया, 99 पैसा में 1 पैसा को जोड़ दिया गया। जैसे ही ये प्लस हुआ आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना हो गया, 200। कोई भी शॉपकीपर आपसे 199 रुपया नहीं ले सकता। 199 रुपया कुछ पैसा अगर होगा तो 99 पैसा आप कैसे दोगे उसको। तो उसके लिए राउंड ऑफ का ऑप्शन होता है जो 1 पैसा को जोड़ दिया जाता है। अगर वही 50 पैसा से कम होता तो फिर क्या होता, ये माइनस हो जाता है, ठीक है। 50 पैसा से ऊपर जाएगा तो उसको जोड़ दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा बिल है। इस तरह का बिल जो है आपको किसी भी ऑफिस में जब आप वर्क करते हो अकाउंट से रिलेटेड तो आपको इस तरह का बिल, या फिर मान लो आपको कोई दुकान में अगर आप काम करते हो, ठीक है, और आपको अकाउंटिंग का काम करना है और वहाँ पे आप बिलिंग का अगर जॉब है आपका, तो आप बिल कैसे निकालोगे, इसी तरह का बिल आपको निकाल के देना है जिसमें कि अमाउंट आपका लिखा हुआ रहेगा, नंबर ऑफ डिजिट से भी और अल्फ़ाबेट से भी, ठीक है। और रेट उट सारा मेंशन इसमें रहेगा। और फिर आप जब उसको दोगे डिटेल, जब प्रिंट निकाल के दोगे तो अपने शॉप का आप इसमें एक मोहर भी, स्टैंप भी करके विथ सिग्नेचर के साथ उसको दोगे। और ये प्रूफ में, चाहे वारंटी हो किसी प्रोडक्ट पर या गारंटी हो, वो इसी से प्रूफ होगा, ठीक है, इसी से वो मेंशन होगा। तो इस तरह का बिल जो है मैं आपको निकालने बताऊंगा ताकि आप कहीं भी अगर काम करोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से पहले देखिएगा। टैली में डिस्प्ले डे बुक में जाने के बाद आप देख रहे हैं 2 तरह की मैंने परचेज एंट्री की है और 1 तरह का मैंने सेल्स एंट्री किया है, ठीक है। तो परचेज एंट्री में मुझे पहले जाना है, कौन से एंट्री में, जिसमें कि मैंने GST किया था। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम राज कंप्यूटर है, यहाँ पे हमें कोई इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आप या तो डायरेक्ट प्रिंट पे जाके क्लिक करोगे तो हो जाएगा प्रिंट, या फिर अपने कीबोर्ड से अल्ट के साथ P करोगे। क्या, कौन सा बटन, अल्ट के साथ P। जैसे ही आप अल्ट के साथ P करेंगे यस का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब जैसे ही आपको यस का ऑप्शन दिखाई देगा तो आपका जो प्रिंटर है वो डायरेक्ट क्या होगा, आपका प्रिंटर डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन मुझे प्रिंट अगर नहीं करना है, मुझे अगर
उसका जो है पीडीएफ बना के अगर मुझे रखना है, तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ। टैली का एगो बहुत ही मज़ेदार और गजब का तरीका है, जिससे आप पीडीएफ में या किसी भी फॉर्मेट में आप उसको बना के रख सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंटर को क्लोज करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा, एक देख सकते हैं आप, एक्सपोर्ट का दिखाई दे रहा है आपको, एक्सपोर्ट का। सिंपल आपको यहाँ पेज को खोल लेना है और एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे जाना है, और एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे आने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा यस या नो, तो आपको यस नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट में है और यहाँ फॉर्मेट क्या है, XML डेटा इन चेंजेस है, इसीलिए ये सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, डायरेक्ट आपको भेज रहा है प्रिंट करने के लिए, जबकि मुझे PDF चाहिए। तो सिंपल क्या करना है, पहले आप फिर से एक बार समझें, ये आपको पहले खोल लेना है और खोलने के बाद आपको एक्सपोर्ट में जाना है और एक्सपोर्ट पे यस नहीं करके आपको नो करना है। जैसे ही आप नो करोगे तो आप ये एक्टिव हो जाएगा, ये इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है, इंटर करेंगे और आपका ऑप्शन आपको देखिए दिखाई दे रहा है PDF, ठीक है। हमारा कौन सा था, आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगा, इंटर करोगे तो यहाँ देखिए हमारा था XML था, यही था ना XML। तो हमें आप क्या चाहिए, PDF चाहिए, तो आप PDF पे क्लिक करोगे और फिर इंटर प्रेस कर दोगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मेट हमारा क्या हो गया, PDF। इंटर करेंगे, अकाउंटिंग वोचर है हमारा, जिसको प्रिंट करना है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पोर्ट्रेट और लैंडस्केप है। तो पोर्ट्रेट क्या होता है कि कोई भी पेज अगर आप लंबा, यानी इस तरह से अगर पेज मान लीजिए लंबा, जैसे कि आपको बिल में दिखाई दे रहा है, अगर इस तरह के बिल को आपको निकालना है लंबाई में, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, पोर्ट्रेट के। और अगर आपको किसी को चौला में, अगर इसी को अगर इस तरह के प्रिंट को अगर करना है, ठीक है, पेज को, तो आप ये हो जाएगा लैंडस्केप में। तो मुझे पोर्ट्रेट ही करना है, मैं यहाँ रहने दूंगा और फिर इंटर करके एक्सेप्ट कर लूँगा। अब करना है आपको यस, इंटर, ठीक है। ओवरराइट अकाउंटिंग वोचर आपको इंटर कर देना है, सिंपल। थोड़ा सा वेट करेंगे और आप देख सकते हैं आपका जो PDF का जो बिल है, GST बिल, वो बन के रेडी है, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारा इनवॉइस देख लीजिए, इनवॉइस नंबर, डेटेड, ठीक है, डेटेड, या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2023 को मैंने रेफरेंस नंबर दिया था। अब देखिए कंसाइनी है हमारा जो कंपनी है या दुकान, जो शॉप है हमारा, वो कंप्यूटर टेक सॉल्यूशन है, बरहिया, नियर रेलवे स्टेशन। GST नंबर आप देख सकते हैं। स्टेट नेम जो है आप देख सकते हैं बिहार, कोड बिहार का जो कोड होता है वो 10 है। और ईमेल आईडी जो है आपका, डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर, मैंने 2 प्रोडक्ट खरीदा है, ठीक है। क्वांटिटी कितना पीस है, रेट क्या है, पीसेस के हिसाब से खरीदा गया था, अमाउंट आपका कैलकुलेशन हुआ है, CGST, SGST और राउंड ऑफ, टोटल चीज़ आपका मेंशन यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे देख सकते हो फॉर राज कंप्यूटर बरहिया, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, GST नंबर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप क्या करोगे, ये GST नंबर जो आपका है, यहाँ पे इसको प्रिंट करने के बाद आप यहाँ पे स्टैंप मार दोगे उसको, ठीक है। और स्टैंप मारने के बाद, ठीक है, स्टैंप मारने के बाद आप यहाँ देख सकते हो, इंटर करने के बाद जैसे ही आप स्टैंप करोगे, वो आप प्रिंट करके उसको बिल दे सकते हो, ठीक है। सेम बिल आप दे सकते हो, जो इनवॉइस, यही चीज़ मैंने आपको टैक्स इनवॉइस में डिस्क्रिप्शंस ऑफ गुड है, ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किस तरह का बिल है। सेम आप देख सकते हो, मोबाइल नंबर है, GST नंबर है और बिहार का स्टेट ईमेल आईडी आपका दिया हुआ है, ठीक है। इनवॉइस नंबर है, डेटेड है, ठीक है। बायर नेम यहाँ सारा लिखा हुआ है। अब यहाँ आप देखोगे कि हमारा जो एक बिल है जिसमें कि आपको GST नंबर यहाँ पर नहीं दिख रहा है, राउंड ऑफ दिख रहा है लेकिन GST नंबर नहीं दिख रहा है। तो हम सबसे पहले टैली में देखेंगे। टैली में कभी कभी ऐसा होता है कि GST अनएक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं एक बार बैक करता हूँ और फिर से इस पर इंटर प्रेस करता हूँ। अब आप देख सकते हो हमारा क्या है, यहाँ GST नंबर शो कर रहा है, लेकिन जब बिल में हम देख रहे हैं तो बिल में GST नंबर नहीं है। SGST CGST जो मैंने लगाया था वो नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम उसी बिल को फिर से एक्सपोर्ट करेंगे, यहाँ पे हम नो करेंगे और नो करने के बाद इंटर करके आएंगे यहाँ पे PDF में और यहाँ पे इंटर करेंगे और फिर इंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। इसको एक्सेप्ट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपोर्ट ओवरराइटिंग, ठीक है। तो अकाउंटिंग वोचर जो है हमारा, आप ये देख सकते हैं,
यहाँ पर भी आपका बिल जो है नहीं शो किया। उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले फिर से आपको यहाँ से इसको डिलीट करना है। इस तरह का प्रॉब्लम जो है कभी कभी आपको फेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए घबराना नहीं है, इंटर करेंगे, वो टैली के कुछ सॉफ्टवेयर का एरर होता है जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम होता है। मैं फिर से एक बार ट्राई करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा और एक्सपोर्ट में यहाँ पर नो करूँगा और नो करने के बाद यहाँ डिफ़ॉल्ट रखूँगा और यहाँ पर PDF सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। PDF करूँगा, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से इसको एक्सेप्ट करके अब आप देख सकते हो, ठीक है। ये जो आपका CGST SGST जो आपको नहीं दिखाई दे रहा था बिल में, अब आप देख सकते हो कि आपका वही GST ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से एरर होता है। जिस तरह से कभी कभी किसी चीज़ का सर्वर नहीं होने के कारण प्रॉब्लम होता है, ठीक उसी तरह से आपको बिलिंग में भी कभी कभी प्रॉब्लम आएगा। तो आपको घबराना नहीं है, सिंपल आपको एक्सपोर्ट करना है और एक्सपोर्ट करके आपको फिर से बिल को प्रिंट करना है। ऑटोमेटिक आपका जो है आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा GST जो बिल है बन के तैयार हो चुका है, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेसन में सीख चुके हैं कि परचेज की एंट्री करने के बाद आप CGST SGST और राउंड ऑफ को कैसे लगाते हैं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी प्रोडक्ट का जो है बिल है आप कैसे प्रिंट, परचेज बिल जो है आप कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो परचेज GST का एंट्री मैंने आपको करना बता दिया। सेम अब फिर हम अगले लेसन के साथ जब हम आएंगे तो सेल्स GST के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को जो आपने परचेज किया है उसको आप सेल कैसे करेंगे और उसमें CGST SGST या राउंड ऑफ को कैसे लगाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि परचेज GST या सेल्स GST में ही केवल CGST SGST या राउंड ऑफ लगेगा, ठीक है। इसके अलावे IGST या इंटर स्टेट एग्जाम में आपको CGST SGST नहीं लगेगा, ठीक है। आगे के लेसन में जब मैं पढ़ूंगा, ठीक है, तो मैं आपको उसमें बता दूंगा जब मैं अगला वीडियो के साथ जब आऊँगा। तब तक के लिए जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि टैली और कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी क्यूरीज हैं, जो भी नॉलेज है, वो आपको ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा सके, आपको मिल सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।